हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आरती शाह और आज हम पढ़ेंगे फादर्स ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसका हमने ये हमारा थर्ड पार्ट है और इसका हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी बना रखा है। अगर आपने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो हम इसका आज थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहला है हमारा फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस होता है जो कि हम किसी भी वुंड पे लगा लेते हैं, जो जैसे कि हमारे इन्फेक्शन ना बढ़े ज़्यादा। अगर हमें कहीं चोट लग जाती है तो हम क्या कहते हैं कि हम एंटीसेप्टिक लगा लेते हैं उस चोट पे, ताकि हमारा जो वहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है वो इन्फेक्शन ज़्यादा ना बढ़े। तो हम सर्जरी के केस में एंटीसेप्टिक का कैसे यूज़ करते हैं? तो जब हम सर्जरी या ऑपरेशन करते हैं तो उसमें हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो इन्फेक्शन है वो ना बढ़े, या फिर अगर हमें कोई चोट लग गई है तो उसकी ड्रेसिंग करने के लिए भी हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं। तो इनके फादर हैं जे लेस्टर। नेक्स्ट है फादर ऑफ आयुर्वेदा। आयुर्वेदा तो आपने बहुत सुना होगा कि आयुर्वेदिक दवाई किसी को सूट करती है, किसी को नहीं करती है। तो फादर ऑफ आयुर्वेदा है चराक। नेक्स्ट है फादर ऑफ एटीपी साइकिल। एटीपी क्या होता है? हमारा एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। इस साइकिल की स्टडी किसने किया था? लिपमान ने। नेक्स्ट है फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, हर एक पार्ट में, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में ब्लड प्रेजेंट होता है। तो हमारी जो हार्ट से ये सारे पार्ट्स में, बॉडी के सारे पार्ट्स में जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, हर एक प्रोसेस में ब्लड जो यूज़फुल होता है, वर्क करता है हर एक प्रोसेस में। तो उनके फादर हैं ब्लड सर्कुलेशन के विलियम हार्वी। नेक्स्ट है फादर ऑफ ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी क्या होती है कि ब्रायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें कि हम ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हो गया मॉसिस, लिवर रोड्स। तो इन सब के बारे में पढ़ना ब्रायोलॉजी कहलाती है और इनके फादर हैं जॉन हेडविंग। नेक्स्ट है फादर ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का आपने बहुत नाम सुना होगा। ये एक ट्रीटमेंट है जो कि ये ट्रीटमेंट है जो कि डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। हम इसमें डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं कुछ केमिकल सब्सटेंसेस को यूज़ करके। जैसे कि अगर हमारा, जैसे कि इसमें एग्जांपल ले रहे हैं हम कैंसर को हम साइटोटॉक्सिक से या और अदर कुछ ड्रग से ट्रीट करते हैं। तो कीमोथेरेपी वो थेरेपी होगी जिसमें कि हम केमिकल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं, यूज़ करके हम ट्रीट करते हैं डिसीज़ को। तो उनके फादर हैं पॉल एलरिच। नेक्स्ट है फादर ऑफ ईसीजी। ईसीजी भी आपने बहुत सुना होगा। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इसमें ये एक ट्रीटमेंट है या फिर एक कह लें तो हम ये जो है हमारा एक प्रोसेस है, एक टेस्ट है जिसमें कि हम जो हमारा हार्ट है उसका हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को चेक करते हैं, हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को इसलिए मेज़र करते हैं ये देखने के लिए कि हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नॉर्मल है कि नहीं है। तो उसके बारे में स्टडी करना ईसीजी कहलाता है और उनके फादर हैं एंथो वैन। नेक्स्ट है हमारे फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है कि ये फिजियोलॉजी की ब्रांच है, बायोलॉजी की ही एक फिजियोलॉजी की ब्रांच है जिसमें कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं। फीमेल हार्मोन, मेल हार्मोन, हर सबके अलग अलग हार्मोन्स होते हैं, तो इनके बारे में हम एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो इनके फादर हैं थॉमस एडिशन। नेक्स्ट है फादर ऑफ इपीडेमोलॉजी। इपीडेमोलॉजी क्या होता है कि ये भी एक मेडिसिन का ही ब्रांच है जिसमें कि हम जो डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं कि डिसीज़ को हम किन किन चीज़ों से कंट्रोल कर सकते हैं, और हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं उनको उनके बारे में पढ़ते हैं हम एपिडेमियोलॉजी में। तो इनके फादर हैं जॉन स्नो। नेक्स्ट हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में भी आप लोगों ने बहुत सुना होगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? ये एक प्रोसेस होती है जिनमें कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें मॉडिफाई किया जाता है। कैसे मॉडिफाई करते हैं? उनके जो जेनेटिक मटेरियल है उनमें हम कुछ चेंजेस कर देते हैं जिसके वजह से पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो मॉडिफाई हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो उनके फादर हैं पॉल बर्ग। नेक्स्ट फादर ऑफ होम्योपैथी। होम्योपैथी के फादर हैं सॉमन हैनीमन।
तो होम्योपैथी भी बहुत सुना होगा, जिनमें कि हम नेचुरल सब्सटेंसेस का यूज़ करते हैं जो ये डिसीज़ होती हैं उन्हें ट्रीट करने के लिए। तो उनके फादर हैं सैमुअल हैनीमन। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी। अब हम इंडिया के एल्गोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इंडियन एल्गोलॉजी, इसको कि हम फाइकोलॉजी भी बोलते हैं। तो एल्गोलॉजी का मतलब होता है कि एल्गी के बारे में पढ़ना, उसे हम एल्गोलॉजी बोलते हैं। तो इंडियन एल्गोलॉजी के जो फादर हैं वो हैं M.O.P. एंगर। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी। ब्रायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं, ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो इंडियन ब्रायोफाइट्स के फादर हैं S.R. कश्यप। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो के बारे में पढ़ना, इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, मतलब कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट, उनके वर्क फंक्शंस के बारे में पढ़ना, उसे एम्ब्रियोलॉजी बोलते हैं। और इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के फादर हैं P. महेश्वरी। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। माइकोलॉजी क्या होता है कि फंगी का स्टडी, फंगी के स्टडी को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। तो इंडियन माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं E.J. बटलर। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी क्या होती है कि फॉसिल्स के बारे में स्टडी करना, प्लांट्स के फॉसिल्स के बारे में स्टडी करना पेलियोबॉटनी कहलाती है। तो इंडियन पेलियोबॉटनी के फादर हैं बिरबल साहनी। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है कि टैक्सोनॉमी ये होती है कि हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें सिस्टमेटिकली क्लासीफाई करते हैं, उनको एक ऑर्डर में हम क्लासीफाई करते हैं सिस्टमेटिकली। तो ये होती है हमारी टैक्सोनॉमी। और इनके इंडियन टैक्सोनॉमी के फादर हैं H. संतापाउ। नेक्स्ट फादर ऑफ म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन क्या होते हैं कि हमारे जब जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ जाते हैं किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे फिजिकल फैक्टर हो गया, केमिकल फैक्टर जैसे कि एक्सरे, यूवी रेज, तो उनके वजह से जो म्यूटेशन, ये जो हम म्यूटेशन बोलते हैं, उनके वजह से जो इवोल्यूशन होता है नए ऑर्गेनिजम्स का, जो इवॉल्व होते हैं, उनके फादर हैं ह्यूगो डी वेरिस। नेक्स्ट है फादर ऑफ पोलियो वैक्सीन। वैक्सीन क्या होता है कि एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में जो भी ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करने के लिए काम आता है। तो पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो वैक्सीन जो होता है एक वैक्सीन होता है जो कि पोलियो इन्फेक्शन के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करते हैं। उनके जो फादर हैं वो हैं जॉन सेल्क। लास्ट है हमारा फादर ऑफ स्ट्रेस फिजियोलॉजी। स्ट्रेस, अभी के टाइम में कितने सारे लोग को स्ट्रेस है, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को काम का स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस फिजियोलॉजी के फादर हैं हैंस ले। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के, जो बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं, उनके फादर कौन कौन हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे मोटिवेटेड, बी ब्लेस्ड, बी हैप्पी।